नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम आपको चैप्टर नंबर 13 आपका करा रहे थे, जिसमें आज चैप्टर नंबर 13 में आपका लास्ट वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं चैप्टर नंबर 13 के। और देखिए ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग टोटली कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर नंबर 13 तक। तो इसके बाद आपके दो चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो वो भी मैं आपको करा दूंगा बहुत ही जल्द। तो आप पहले के वीडियो देख लीजिए, सभी आप सही तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो आप ज़रूर से बताइए करिएगा, आप कमेंट करिएगा कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ज़रूर से बताया करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके में जो अतलागोत्री वाले प्रश्न हैं वो मैंने आपको करा चुका था। अब यहाँ पर मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसलिए ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चनों को डिलीवर कर सकूं। तो देखिए लिखा हुआ चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ये ऑप्शंस देख सकते हो। पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि एक समकोण होता है, दो समकोण होते हैं, चार समकोण होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें से एक आपको टिक लगाना होता है। तो पहले मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज के अंदर आप देख रहे हो ये सभी कोणों को मैंने आपको डिनोट किया हुआ है। इन सभी कोणों को आप अगर जोड़ेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इन चारों को जोड़ोगे तो आपका जो योग आएगा वो 360 अंश का योग आएगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो 360 अंश है, यहाँ पे देखिए हमें समकोण के रूप में आंसर दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं 360 अंश में हमको क्या करना है। अगर हमको समकोण चेक करना कितने बन रहे हैं, तो 360 अंश में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 अंश का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 90 अंश का भाग देखो, देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे 4, तो 4 समकोण आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंटू 90 लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके 4 समकोण बन रहे हैं, यानी जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, 4 समकोण वाला। तो ये ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंतः बिंदु होता है कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो, ये सभी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं होती हैं, क्रमागत भुजाएं होती हैं, विकर्ण होते हैं, या उपर्युक्त सभी होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके भुजाएं होती हैं जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। ये डी वाला भी है, सी वाला भी है, और बी वाला भी है। क्यों, कब ये काम करते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से हमने दो रेखाएं खींची, इस तरीके से दो सम्मुख भुजाएं हमने ये खींची, तो दो सम्मुख भुजाएं एक इस कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई यही एक क्या है, एक ओवेनिस्ट बिंदु है। इसी प्रकार से सभी भुजाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी कि एक कॉमन बिंदु से जुड़ी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डी पॉइंट की बारे में बात। तो डी पॉइंट पर इस तरीके से आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये भुजा भी तो एक कॉमन पॉइंट डी से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये चारों भुजाएं एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, यानी आपका कॉमन पॉइंट ए भी है, डी भी है, आपका सी भी है, बी भी है। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी सी। तो ए बी और बी सी का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, आपका बी पॉइंट है। क्या है, बी पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ए बी, तो ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे बी सी, तो बी सी ये दोनों किस एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो बी कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तभी मैंने अब यहाँ बताया कि एक ओवेनिस्ट बिंदु है बी। इसी प्रकार से आप बी सी और सी डी का देखेंगे तो आपका सी निकलेगा, और सी डी और आपका डी ए का निकालेंगे तो डी ओवेनिस्ट बिंदु निकलेगा, और डी ए बी का निकालेंगे तो ए ओवेनिस्ट बिंदु आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हो, तो ये सभी भुजाएं क्या होती हैं, ये सभी भुजाएं क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। कैसी क्रमागत भुजाएं, तो ये देखिए आपका सभी क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपको दिए गए जिसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके 2 होते हैं अंतःकोण, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। तो इनमें से बताइएगा आपके कितने कोण होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4, जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अंतःकोण कितने होते हैं, 4 होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी,
और ये आपके हो जाएंगे कितने 4, तो 4 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैं आपको अतलग उत्तरी में भी आपको समझाया था मैंने, ये क्वेश्चन अतलग उत्तरी में भी आपका आया हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा कह रहा है चतुर्भुज में सररेख होते हैं और कोई भी, यानी कितने सररेख होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो देखिए सररेख का मतलब होता है एक रेखा में पाए जाने वाले बिंदु। अतः चित्र आप देखिए, तो चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेखा ये खींच लीजिए, तो एक रेखा में आपको एक सी पॉइंट मिला, एक आपको डी पॉइंट मिला। क्या मिला, देखिए एक तो डी पॉइंट मिला और एक आपको सी पॉइंट मिला, दो आपको पॉइंट मिले। इसी प्रकार से अगर एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेखा आप ये इस तरीके से खींचते हो, जैसे मान लीजिए इसमें मैं डाल देता हूँ, इस तरीके से रेखा खींचते हो तो इसमें भी आपको दो पॉइंट मिलेंगे, यानी एक सी पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर एक ए पॉइंट मिलेगा। ये कैसे हैं, ये सररेख बिंदु हैं, तो एक ही रेखा में आ रहे हैं ना, इसलिए संरेख, एक रेखा में पाए जाने वाले बिंदु। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो बिंदु मिलेंगे, यहाँ पे ए हो गया, एक डी हो गया। और जब आप इसे इस तरीके से खींचेंगे, हॉरिजेंटल खींचेंगे, तो भी आपको यहाँ पे बी और यहाँ पे ए मिलेगा। तो हर एक कंडीशन में हमने देख लिया कि हमें दो बिंदु से ज़्यादा बिंदु यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो दो बिंदु हमें देखने के लिए मिलेंगे सररेख, किसमें, चतुर्भुज में दो सररेख बिंदु ही आपके पॉसिबल हैं, तो दो सररेख बिंदु आपके होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी, आपका बी डी, डी सी और आपका सी ए, ये सभी मैंने आपका देख लिया है, तो आपको मैंने आपको ये समझा भी दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो इसको, ठीक है। लिखा हुआ है कि चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु क्या होते हैं। चार भुजाएं, दो विकर्ण होते हैं और हों, देखिए देखिए चार भुजाएं हों, दो विकर्ण हों, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 आपके यहाँ पे जो घटक हो गए 6 हो गए। इसी के आगे देखेंगे तो लिखा हुआ तीन भुजाएं दो विकर्ण हों, तीन भुजाएं आपका दो विकर्ण, तो ये कितने हो गए, दोनों 5 हो गए। पॉसिबल है चतुर्भुज बन जाएगा यहाँ पर भी और चतुर्भुज यहाँ पर भी बन जाएगा, क्योंकि कम से कम 5 होने चाहिए। चार भुजाएं तथा एक कोण हो, तो ये भी आपके 5 हो गए। तो ये आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगर चतुर्भुज आपको रचना करनी है तो आपको हमने कहा था कम से कम आपको 5 घटक पता होने चाहिए, तो ये ठीक है। तो आप देख सकते हो चतुर्भुज रचना के लिए कम से कम आपके 5 घटकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये पूरा मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपको जो वीडियो आगे मिलेंगे वो आपको चैप्टर नंबर 14 के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप बताइएगा आपको मैंने कैसे समझाया है, हर एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसी तरीके से आपको जब पेपर में जाके करना है और आप सीरियस हो जाइए, अच्छी से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।